हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 में आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप सबके लिए यूपी पुलिस की सीरीज, एसएससी जीडी की सीरीज दोनों आपको अवेलेबल करा रहा हूं। उधर से बच्चों यूपी पुलिस के आपके हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट, और बच्चों कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका मैथ, यूपी पुलिस का मैथ बिल्कुल एज इट इज मैथ। बच्चों जितने नंबर का आएगा उतने ही नंबर आपको ये मैथ के लेक्चर दिलाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो, ज्यादा मेहनत करेंगे तो हम लोगों को मेरिट लिस्ट से कोई बाहर नहीं कर पाएगा, और अगर कम मेहनत करोगे तो लास्ट में आप बाहर हो जाओगे। तो इस बार खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, क्योंकि बस ये 5 या 6 ही महीने हैं जो आपकी जिंदगी इस बार बदल देंगे। तो चलो शुरू करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार की ओर से एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का सवाल 1 बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रोजेक्ट हाथी भारत के किस राज्य से शुरू हुआ? बच्चों, ऑप्शंस फर्स्ट उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, और उसके बाद बच्चों केरल। बहुत बढ़िया सवाल है। प्रोजेक्ट हाथी भारत के किस राज्य से शुरू हुआ? प्रोजेक्ट हाथी बच्चों भारत के किस राज्य से शुरू हुआ? चलो बच्चों, भारत के किस राज्य से शुरू हुआ बच्चों? चलो देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों की, प्रोजेक्ट हाथी भारत के किस राज्य से शुरू हुआ? चलो देखो बच्चों, यहां अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट हाथी की, यहां 3 बातें याद रखोगे। प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट हाथी से रिलेटेड आप 3 बातें याद रखोगे। 3 बातें क्या क्या हैं? पहली बात बच्चों, सबसे पहली बात, प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी? 1992। शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1992। ठीक है। उसके बाद इसे विरासत पशु पशु कब घोषित किया था? विरासत पशु, भारत का विरासत पशु है विरासत पशु। तो विरासत पशु कब घोषित किया था बच्चों? 2010। उसके बाद गज उत्सव कब से मनाया जाता है? गज उत्सव, गज उत्सव, गज उत्सव कब से मनाया जाता है बच्चों? 12 अगस्त सन 2017 से। ठीक है, गज उत्सव कब से मनाया जाता है बच्चों? 12 अगस्त सन 2017 से। और इस बार का बच्चों गज उत्सव, सन 2023 का गज उत्सव कहां आएगा? सन 2023 का। तो याद रखोगे काजीरंगा असम, काजीरंगा असम में बच्चों। और इस काजीरंगा असम में क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा। ठीक है। चलो उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, ये जो प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत हुई थी बच्चों, प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत जो हुई थी, ठीक है, शुरुआत कहां से हुई थी? झारखंड। और झारखंड के किस जिले से? तो क्या याद रखोगे बच्चों? मयूरभंज। क्या? मयूरभंज। देखो, प्रोजेक्ट हाथी भारत के किस राज्य से शुरू हुआ? तो याद रखोगे बच्चों झारखंड। देखो कुछ और बातें और मैं बताऊंगा, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे लेकर के चलूंगा। ठीक है, पहला सवाल अभी का आपका तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे भी मैं इसकी डिटेल बताऊंगा। कब शुरुआत हुई थी? 1992 में। कहां से शुरुआत हुई थी? झारखंड राज्य के मयूरभंज जिले से। विरासत पशु कब घोषित किया गया था? सन 2010। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए गज उत्सव कब से मनाया जाता है, तो क्या कहोगे? 12 अगस्त सन 2017 से। गज उत्सव सन 2023 कब कहां मनाया गया? तो याद रखोगे काजीरंगा असम। और एक सींग वाला गेंडा भी कहां पाया जाता है बच्चों? काजीरंगा असम में। बहुत बढ़िया सवाल। चलो स्क्रीनशॉट लें अभी, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे। चलो बच्चों, देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए ये प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट हाथी, तो प्रोजेक्ट हाथी के बारे में कुछ डिटेल और याद रखेंगे। हाथी दिवस, हाथी दिवस, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों। हाथी दिवस,
हाथी दिवस। दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। उसके बाद टाइगर दिवस। कब मनाया जाता है बच्चों? 29 अगस्त। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत के किस राज्य में और वर्ल्ड में सबसे अधिक हाथी कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक हाथी तो याद रखोगे भारत में सबसे अधिक हाथी कहां पाए जाते हैं? कर्नाटक। वर्ल्ड में सबसे अधिक हाथी? विश्व में। तो वर्ल्ड में सबसे अधिक हाथी कहां पाए जाते हैं बच्चों? बोत्सवाना। कहां पाए जाते हैं? बोत्सवाना। तो सबसे अधिक हाथी कहां पाए जाएंगे बच्चों? कर्नाटक। और विश्व में सबसे अधिक हाथी कहां पाए जाएंगे? तो याद रखोगे आप लोग बोत्सवाना। उसके बाद कुछ बातें और मैं बताऊं आप लोगों को। देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहां देखो बात चल रही है हाथी की, सबसे अधिक हाथी कहां? कर्नाटक में। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है आपका? 29 अगस्त। और यहां जो हाथी दिवस है वो कब मनाया जाता है बच्चों? 12 अगस्त। अगर आपसे कहा जाए सफेद हाथी, तो सफेद हाथी कहां पाए जाते हैं बच्चों? थाईलैंड। कहां पाए जाते हैं? थाईलैंड। अगर आपसे कहा जाए हाथी के सफेद दांतों को क्या कहा जाता है? हाथी के सफेद दांतों को हाथी के सफेद दांतों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? आइवरी। क्या याद रखोगे? आइवरी। देखो ये था आप लोगों का पहला क्वेश्चन का यहां तक का पोस्ट मास्टर। मैं आप लोगों को क्या बताया? सबसे पहला सवाल क्या था कि भारत के किस राज्य में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत हुई थी? तो कहां से शुरुआत हुई थी बच्चों? झारखंड से शुरुआत हुई थी। कौन से जिले से शुरुआत हुई थी? तो क्या कहोगे? मयूरभंज से शुरुआत हुई थी। ठीक है। प्रोजेक्ट हाथी कब से मनाया जाता है? 1992 से मनाया जाता है। इसे विरासत पशु कब घोषित किया गया था? सन 2010। गज यात्रा का आयोजन कब से शुरू हो रहा है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? सन 2017 से। 12 अगस्त सन 2017। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सन 2023 का गज उत्सव कहां मनाया गया? तो क्या कहोगे? काजीरंगा असम में। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों गज उत्सव, तो सन 2017 से ही। अगर आपसे कहा जाए हाथी दिवस तो क्या कहोगे? 12 अगस्त। टाइगर दिवस कब से बच्चों? 29 अगस्त से। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों सबसे अधिक हाथी कहां पाए जाते हैं वर्ल्ड में? बोत्सवाना। और इंडिया में सबसे अधिक हाथी कहां पाए जाते हैं? तो क्या कहोगे बच्चों? कर्नाटक में। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना समिति की स्थापना कब हुई? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना बच्चों कब हुई? देखो यहां ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहली बात 22 जून 1884, 22 जून 1894, 23 जून 1894, 25 जून 1894। ठीक, ये आपका सवाल है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? क्योंकि ये वे सवाल है बच्चों जो पूछे जाते हैं। चलो देखो, अगर आपसे मैं कहूं, ध्यान से बिल्कुल, अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक के बारे में अगर मैं कहूं आपसे, देखो प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत जो हुई थी, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखोगे 776 ईसा पूर्व।
कहां? यूनान। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक कब हुए थे? 1896। कहां हुए थे? तो याद रखोगे फ्रांस। ठीक, उसके बाद आपकी ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक कमेटी कब बनी? तो क्या कहोगे? 1894, मतलब पहली बन चुकी थी। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ओलंपिक के ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक के ध्वज में कितने छल्ले? ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, छल्ले। तो ओलंपिक के ध्वज में कितने छल्ले होते हैं बच्चों? 5। अगर आपसे कहा जाए 5 छल्ले किस किस को डिनोट करते हैं? देखो, एक तो नीला, नीला किसे डिनोट करेगा? तो क्या कहोगे बच्चों? यूरोप, यूरोप। सेकंड काला, ये पहला, काला किसे डिनोट करेगा? काला छल्ला। तो काला छल्ला किसे डिनोट करेगा बच्चों? अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद हरा, हरा, हरा डिनोट किसे करेगा? तो क्या कहोगे? एशिया। हरा डिनोट किसे करेगा बच्चों? एशिया। उसके बाद हरा ऑस्ट्रेलिया, हरा किसे करेगा बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। लिखते जाओ बच्चों बस अपनी कॉपी में। उसके बाद अगर कहूं पीला, तो पीला किसे डिनोट करेगा? तो क्या कहोगे बच्चों? एशिया। किसे कहोगे? एशिया। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए लाल, देखो लाल, ये पांचवा है लाल। तो लाल किसे डिनोट करेगा? दक्षिण अमेरिका प्लस उत्तरी अमेरिका, प्लस उत्तरी अमेरिका, प्लस उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्वज शामिल हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जाने कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक, ध्वज शामिल हुआ, ओलंपिक ध्वज शामिल हुआ, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ओलंपिक ध्वज शामिल हुआ 1920 के ओलंपिक, और ये कहां हुए थे? एटवर्प में। कहां हुए थे बच्चों? एटवर्प में। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। शुभांकर बच्चों, शुभांकर, क्योंकि लिख लो बस, एसएससी है बच्चों। शुभांकर कब से? 1968 से। ठीक है, कहां के ओलंपिकों में शामिल हुए थे शुभांकर? तो याद रखोगे बच्चों, मैक्सिको। महिला, महिला कब से शामिल करी गई थी बच्चों? 1900 से। ठीक, इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो सवाल क्या बना था आप लोगों के लिए? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखोगे 23 जून 1894 में, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्राचीन ओलंपिक कब हुए थे? 766 ईसा पूर्व में। कहां हुए थे? यूनान में हुए थे। उसके बाद आधुनिक ओलंपिक कब हुए थे? 1896 में। कहां हुए थे? फ्रांस में। बच्चों, ओलंपिक कमेटी कब बनी थी? जस्ट 2 साल पहले, 96 में हुए थे, 2 साल पहले कमेटी बना दी गई थी 1894 में। ओलंपिक ध्वज में छल्ले कितने होते हैं? 5। वे 5 छल्ले किसे किसे डिनोट करते हैं? नीला छल्ला यूरोप को, काला छल्ला अफ्रीका को, ठीक, लाल छल्ला किसे डिनोट करेगा? दक्षिणी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को, और हरा छल्ला बच्चों ऑस्ट्रेलिया को, पीला छल्ला क्या कहोगे? एशिया को। और ध्वज शामिल कब हुआ था? 1920 के एटवर्प ओलंपिक में। शुभांकर कब शामिल हुआ था? मैक्सिको के ओलंपिक में। और उसके बाद बच्चों महिलाओं को शामिल कब किया गया था? 1900 में बच्चों। चलो, और एक सवाल और लिख लो बच्चों, मसाल। देखो मसाल कब, जितना याद आता चला जाएगा बच्चों, मैं बताता चला जाऊंगा। मसाल, मसाल कब शामिल की गई थी? 1936 में। बेहतरीन बच्चों, देखो ध्वज शामिल 1920, शुभांकर शामिल 1968, महिला कब खेल में शामिल हुई थी? 1900 में, और मसाल कब शामिल हुई थी बच्चों? 1936 में। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों।
सवाल लाने में बच्चों आप लोगों के लिए देखो, देखो तीसरा सवाल क्या है बच्चों, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है आप सबके लिए, तीसरा सवाल क्या है आप सबके लिए, एक मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक मिनट बस बच्चों, एक मिनट। 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? नोटों से सवाल जरूर पूछता है। 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? ऑप्शंस फर्स्ट, रानी की वाव, रानी की वाव, उसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर, लाल किला, और चौथा क्या कहोगे बच्चों? मंगलयान। चौथा क्या कहोगे? मंगलयान। देखो मैं सारी की सारी बातें अब आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। देखो अगर आपसे कहा जाए 10 रुपए के पे, 10 रुपए के पे क्या है? कोणार्क। अगर आपसे कहा जाए 5 रुपए के पे, तो क्या है बच्चों? चलता ट्रैक्टर। क्या है बच्चों? चलता ट्रैक्टर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों 50 रुपए पे, 50 रुपए पे, तो 50 रुपए पे क्या है? सांची का स्तूप। अगर आपसे कहा जाए बच्चों 100 रुपए पे किसका चित्र है, तो क्या कहोगे? रानी की वाव। कहां पड़ती है? गुजरात। सांची के स्तूप कहां पड़ते हैं? एमपी। कोणार्क कहां पड़ता है? उड़ीसा। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए 500 रुपए पे, तो 500 रुपए पे किसके चित्र है, तो क्या कहोगे? लाल किला। किसका चित्र है? लाल किला। उसके बाद 2000 रुपए बच्चों, 2000 रुपए, तो 2000 रुपए क्या है? 2000 रुपए, तो 2000 पर क्या है, तो क्या याद रखोगे? मंगलयान। क्या याद रखोगे बच्चों? मंगलयान। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए साइज के बारे में बच्चों, साइज के बारे में, देखो साइज के बारे में अगर मैं बात करूं, 2000 रुपए के नोट का साइज कितना? 2000 का। यहां मैं साइज लिखूंगा, फिर एक अगली स्लाइड भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है। 2000 का साइज कितना है, तो क्या कहोगे? 66 mm गुणा 166। 2000 का साइज, 2000 रुपए का नोट का साइज, तो क्या कहोगे? 66 mm गुणा के 166 mm। और क्या है बच्चों इस पे बताओ जरा, तो क्या कहोगे? मंगलयान। क्या है बच्चों? मंगलयान। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो 500 रुपए के नोट पर, 500 रुपए के नोट पर, 1000 रुपए का तो चलता नहीं, 500 रुपए के नोट पर बताओ जरा कहां से कहां तक का साइज होगा? 66 mm गुणा के 66 mm गुणा के 66 mm गुणा के 66 mm गुणा के 150, 66 mm गुणा के 150, 150 mm। इस पे क्या है बच्चों? लाल किला। ठीक है। उसके बाद आपका 100 रुपए, 100 रुपए का क्या साइज है बच्चों? 66 mm गुणा के 146 mm। इस पे क्या है? रानी की वाव। इस पे क्या है? रानी की वाव। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए 200 रुपए का नोट है बच्चों, 200 रुपए का, सॉरी, 200 रुपए का नोट, 200 रुपए के नोट पर क्या है बताओ जरा? 200 रुपए के नोट पर क्या है? सांची का स्तूप। क्या कहोगे? सांची का स्तूप। 200 रुपए के नोट पर, ये बच्चों गलत हो गए, यहाँ सांची का स्तूप 200 रुपए पर है, यहाँ है हम्पी, हम्पी। ठीक है। 200 रुपए के नोट पे क्या है बच्चों? सांची का स्तूप।
ठीक है। उसके बाद 100 रुपए का नोट, 100 रुपए, तो 100 रुपए का साइज कितना, 66 mm गुणा के 142 mm। 66 गुणा के कितना हो गया बच्चों, 142 mm। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों 66 mm, इस पे क्या है बच्चों, रानी की वाव, इन्हें रट लियो, रट लियो, बिल्कुल रट लियो, रानी की वाव। उसके बाद बच्चों 50 रुपए पे, 50 रुपए का साइज बताओ जरा क्या है, तो 50 रुपए का साइज क्या है बच्चों, 66 mm गुणा के 135 mm। 66 गुणा के 135, 66 mm गुणा के 135 mm। ठीक है। इस पे क्या है बच्चों बताओ जरा, तो इस पे क्या कहोगे आप लोग, हम्पी। इस पे क्या है, तो क्या याद रखोगे, हम्पी। उसके बाद 20 रुपए पे, 20 रुपए का साइज बताओ जरा कितना, तो 20 रुपए का साइज कितना होगा, तो क्या कहेंगे, 63 mm गुणा के 129, 63 mm गुणा के 129 mm, 129 mm। और 20 रुपए का नोट पर क्या है बच्चों, तो क्या कहोगे, एलोरा की गुफा। क्या कहोगे, एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा। क्या कहोगे, एलोरा की गुफा। चलो कोई बात नहीं, मैं इधर लिख रहा हूं भाई। यहां देखो क्या है, यहां अगर आपसे कहा जाए, देखो दो और याद रखेंगे, दो और क्या क्या है, एक तो 20 रुपया, 20 रुपए के नोट की साइज कितना है, तो क्या कहोगे, 63 गुणा के 63 mm, 63 mm, 63 mm गुणा के 129 mm, 63 mm क्या कहोगे, 129 mm। क्या कहोगे, एलोरा। ठीक। उसके बाद क्या कहोगे बच्चों, 10 रुपए पे, तो इसे भी क्या कहोगे, 63 mm गुणा के 123 mm। एसएससी चल रहा है बच्चों। ठीक है, 123 mm। इस पे क्या है आपका, कोणार्क। क्या कहोगे, कोणार्क। क्या कहोगे, कोणार्क। देखो यहां जो सवाल था मेरे प्यारे विद्यार्थी, सवाल था 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है, तो 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है, तो क्या कहोगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर। यहां आपको मैं बताया बच्चों कि 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र है, तो क्या कहोगे, कोणार्क उड़ीसा। उसके बाद हम्पी, हम्पी कहां पड़ता है, तो क्या याद रखोगे, कर्नाटक। ठीक, कहां पड़ता है, कर्नाटक। देखो बहुत सारे सवाल बने। 5 रुपए पे क्या है, चलता हुआ ट्रैक्टर। 50 रुपए पे क्या है, तो क्या कहोगे, हम्पी। हम्पी कहां पड़ता है, कर्नाटक में। 100 रुपए का क्या है बच्चों, तो रानी की वाव, ये कहां पड़ता है आपका, गुजरात में। 500 रुपए पे क्या है, तो क्या कहोगे, लाल किला। 2000 रुपए पर क्या है, तो क्या कहोगे, मंगलयान। उसके बाद में इनके साइज बताए, 2000 का साइज मैक्सिमम पेपरों में पूछा जाता है, तो क्या कहोगे, 66 mm गुणा के क्या कहोगे, 166 mm। देखो यहाँ 66, यहाँ क्या है बच्चों, 150, 150 में से 4 गए, 140, 140 में से 4 गए, कितना, 142। फिर उसके बाद आप यहाँ आगे 66 mm गुणा के 135 mm। फिर उसके बाद आप यहाँ आगे 20 रुपए के नोट का साइज कितना है, 63 mm गुणा के 129 mm। यहाँ ये कहाँ पड़ता है, एलोरा। और 10 रुपए के नोट का साइज कितना, तो क्या कहोगे, 63 mm गुणा के 123 mm। बच्चों बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। एसएससी टिपिकल पूछता है बच्चों, जो भी पूछता है, लेकिन यह है कि पूछ भाई अब की बार जहां से तुझे जो पूछना। हम भी इस बार पीछे हटने वाला में से नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। कालबेलिया, कालबेलिया भारत के किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। कालबेलिया किस राज्य का, एसएससी का फेवरेट है बच्चों, किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। कालबेलिया किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सेकंड है बच्चों, ऑप्शन सेकंड है आप लोगों के, राजस्थान। बच्चों इलेक्ट्रिक बोर्ड तो नहीं है, बस ये है कि आप लोगों के लिए सवाल इकट्ठे कर करके दे रहा हूं आप सबको,
ठीक, तमिलनाडु, असम। बस इच्छा है बच्चों इलेक्ट्रिक बोर्ड पे पढ़ाने की। तमिलनाडु और क्या कहोगे, असम। अगर आपसे कहा जाए बच्चों हिमाचल प्रदेश के, तो याद रखोगे दो नृत्य, एक तो डागी, डागी नृत्य है, दूसरा क्या याद रखोगे बच्चों, नाटो नृत्य है। एक तो डागी नृत्य, दूसरा क्या याद रखोगे, नाटो नृत्य। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों राजस्थान का, तो राजस्थान का क्या है, राजस्थान का क्या है, कालबेलिया। क्या है बच्चों, कालबेलिया। यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, यूनेस्को में, तो याद रखोगे 2010। ये भी पूछा जा सकता है बच्चों। तमिलनाडु के कौन कौन से, तो याद रखोगे बतुकम्मा। ठीक है, कौन सा है बच्चों, बतुकम्मा, तमिलनाडु बतुकम्मा। और असम का कौन सा बच्चों, कलिगोपाल। कौन सा, कलिगोपाल, कलिगोपाल। ठीक है, पहले यहां तक समझो, क्या समझाया था मैं आप लोगों को। देखो हिमाचल के दो याद रखोगे, एक तो डागी और एक क्या कहोगे, नाटो। राजस्थान के कौन कौन से बच्चों, कालबेलिया। और कालबेलिया को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो क्या कहोगे, 2010। तमिलनाडु का क्या है बच्चों, बतुकम्मा, और बतुकम्मा तो है ही है बच्चों। और असम का क्या है आप लोगों का, कलिगोपाल। असम का क्या है बच्चों, कलिगोपाल। ठीक है, उसके बाद कुछ और नृत्यों के बारे में बात करूंगा। देखो शास्त्रीय डांस कितने, शास्त्रीय डांस रोज क्यों पढ़ाऊं मैं इसे, क्योंकि एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। शास्त्रीय डांस कितने, तो क्या कहोगे, 8। कितने, 8। शास्त्रीय भाषा कितनी, क्योंकि हमारा तो बस क्वेश्चन फंस जा किसी तरह। शास्त्रीय भाषा कितनी, तो क्या कहोगे बच्चों, 6। शास्त्रीय भाषा कितनी, तो क्या कहोगे, 6। अब उसके बाद वो जो शास्त्रीय डांस है वो कौन कौन से, तो याद रखोगे आप लोग। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं, राजस्थान के और याद रखियो आप लोग, राजस्थान के, राजस्थान के क्या क्या बताया था मैंने, तो मैं बताऊं जरा। राजस्थान का बताया कालबेलिया, कालबेलिया। दूसरा क्या कहोगे बच्चों, पणिहारी। पणिहारी कहां का है बच्चों, राजस्थान का। उसके बाद कठपुतली, कठपुतली भी कहां का, राजस्थान का। उसके बाद चौथा बच्चों घूमर, तो घूमर भी कहां का, राजस्थान का। ठीक है, इतनी बातें आप लोग राजस्थान से याद रखेंगे। उसके बाद बच्चों गैर, गैर नृत्य, गैर, तो गैर नृत्य भी कहां का बच्चों, राजस्थान का। उसके बाद बच्चों, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए तेरताली, तेरताली, तेरताली भी कहां का बच्चों, राजस्थान का। इतने नृत्य आप लोगों को राजस्थान के और याद रखने, कौन कौन से, क्या क्या कहोगे, कालबेलिया। उसके बाद गैर नृत्य, तीसरा क्या कहोगे बच्चों, पणिहारी, तेरताली, कठपुतली नृत्य, और उसके बाद बच्चों घूमर नृत्य। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालबेलिया किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो क्या कहोगे, राजस्थान। इसे कब शामिल किया गया था, तो क्या कहोगे, 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगर आपसे कहा जाए तमिलनाडु का, तो क्या कहोगे, बतुकम्मा। असम का कलिगोपाल। उसके बाद हिमाचल के डागी और नाटी। शास्त्रीय डांस कितने हैं, 8। शास्त्रीय भाषा कितनी है, 6। राजस्थान के हम लोगों को मैं लिखवा ही चुका हूं, इसके बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा। क्या का, एक तो कालबेलिया, पणिहारी, गेर, तेरताली, कठपुतली, और क्या कहोगे, घूमर। बच्चों स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे और बताऊंगा। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। देखो कई दिनों बाद बच्चों आज एसएससी का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक, सबसे पहले तो बच्चों शास्त्रीय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा कितनी, 6। शास्त्रीय भाषा कितनी, 6 बच्चों। वे 6 है कौन कौन सी, 6 है कौन कौन सी, बताओ जरा 6 कौन कौन सी है, अगर आप बता सको तो। भाषा बाद में बताऊंगा, पहले नृत्य लिखो बच्चों। शास्त्रीय नृत्य कितने, 8। वो तो आगे क्वेश्चन में आ जाएगा। 8 कौन कौन से, सबसे पहले भरतनाट्यम, कहां का, तमिलनाडु। और क्या कहोगे, भारत का सबसे पुराना डांस, भारत का पुराना डांस। उसके बाद दूसरा क्या कहोगे बच्चों, मोहिनीअट्टम, कहां का है, केरल का। मोहिनीअट्टम कहां का है बच्चों, केरल का।
ठीक, कृष्णाट्टम, कहाँ का है? केरल का। उसके बाद ओडिशा, ओडिसी, कहाँ का है? उड़ीसा का। उसके बाद मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का है बच्चों? मणिपुर का। उसके बाद बच्चों भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तो हो चुका बच्चों। कथक, कथक कहाँ का? उत्तर भारत का। उसके बाद बच्चों छठा, सातवां, सतरिया, ये कहाँ का? असम का। इसे कब शामिल किया गया था? 2000। कब शामिल किया गया था? 2000। इससे पहले वाले उसमें मैंने ये बताया था। आठवां क्या है बच्चों? ठीक है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो क्या याद रखोगे? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इतनी बातें भी आप लोग याद रखोगे। क्या क्या बताया अभी आप लोगों को मैं कि भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। अच्छा ये बताओ मुझे जरा, जो हेमा मालिनी है वो कौन सा डांस करती थी? हेमा मालिनी, तो हेमा मालिनी कौन सा डांस करती थी? तो क्या कहोगे बच्चों? कौन सा डांस करती थी? भरतनाट्यम। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत का सबसे पुराना डांस कौन सा, तो मोहिनीअट्टम बच्चों, सॉरी। भारत का सबसे पुराना डांस कौन सा? तो क्या कहोगे? भरतनाट्यम। और सबसे नया कौन सा? सबसे नया कौन सा बच्चों? सतरिया। और ये कहाँ का है? असम का। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में लगता है? अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में लगता है? ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक। ठीक, अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में लगता है? देखो अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, अगर आपसे मैं कहूं, देखो यहां असम के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। असम, असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा। क्या बच्चों? हेमंत बिस्वा। लिखते चले जाओ बस। असम के राज्यपाल तो क्या याद रखोगे बच्चों? गुलाब चंद कटारिया, गवर्नर। गुलाब चंद कटारिया। अगर आपसे कहा जाए इसका निर्माण कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इसका निर्माण कब हुआ था बच्चों? निर्माण 26 जनवरी 1950। असम, राजधानी दिसपुर, हेमंत कुमार बिस्वा। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। निर्माण कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसका पुराना नाम कामरूप। इसका पुराना नाम क्या है बच्चों? कामरूप। अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए बच्चों
ठीक। असम में क्या है बच्चों? असम में सबसे चौड़ी नदी कौन कौन सी? एक तो क्या कहोगे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। ठीक। असम में क्या है बच्चों? असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा बच्चों क्या कहोगे? मानस। दूसरा क्या है? मानस। उसके बाद अगर असम में कहा जाए बच्चों कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर। इतनी बातें आप लोग असम से याद रखोगे। तो अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो क्या कहोगे? असम। कौन से राज्य में लगता है? असम। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। ठीक है। कहां लगता है? देखो असम से मैं क्या बताया आप लोगों को, इसका गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? कामरूप। असम में सबसे चौड़ी नदी बैठती है जिसका नाम क्या है बच्चों? ब्रह्मपुत्र। उसके बाद असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है इसके? हेमंत बिस्वा। असम में क्या क्या है? काजीरंगा। और क्या कहोगे बच्चों? मानस। इतनी बातें आप लोग असम वाले सवाल से याद रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। भारत, क्वेश्चन नंबर बच्चों 6। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ? कुछ याद है तो बताओ बच्चों जरा। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ? तो याद रखोगे आप लोग 26 मार्च सन 2014। 25 मार्च सन 2014। 23 मार्च सन 2014। चौथा क्या कहोगे बच्चों? चौथा क्या कहोगे आप लोग? चौथा क्या कहोगे आप लोग? चौथा क्या कहोगे? 27 मार्च सन 2014। 27 मार्च सन 2014। तो देखो अगर मैं कुछ आपसे मैं बात करूं, देखो कुछ बात करूं मैं आप लोगों से। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए सन 2023 में WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। सन 2023 में मलेरिया मुक्त तो किसे घोषित किया है? तो याद रखोगे बच्चों अजरबैजान। किसे घोषित किया? तो क्या कहोगे? अजरबैजान को। किसे घोषित किया? अजरबैजान को। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सन 2023 में मलेरिया मुक्त अजरबैजान को। भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ? पोलियो मुक्त तो क्या कहोगे? 27 मार्च सन 2014। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, ठीक, अगर आपसे कहा जाए मच्छर के काटने से क्या होता है? मच्छर के काटने से तो क्या कहोगे? मलेरिया। क्या कहोगे? मलेरिया। उसके बाद मलेरिया जो होता है वो किसके होता है? किसके कारण होता है बच्चों? प्रोटोजोआ। ठीक है। प्रोटोजोआ। ठीक है। मैं तत्व कौन सा होता है बच्चों? प्लाज्मोडियम। जो वो डंक छोड़ता है उसका नाम क्या है बच्चों? प्लाज्मोडियम। क्या नाम है बच्चों? प्लाज्मोडियम। अगर आपसे कहा जाए ये जो बच्चों है, ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? जो आपका ये आया बच्चों WHO। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा बच्चों? जिनेवा। कहां पड़ेगा? जिनेवा। इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधोनेम। टेड्रोस अधोनेम। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से? एक तो पैचिस, एक तो पैचिस बच्चों, एक मलेरिया, एक मलेरिया। लिख लो बच्चों बस थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि एसएससी बहुत टिपिकल पूछता है। पेचिस, मलेरिया, उसके बाद क्या होगा बच्चों? पेचिस, मलेरिया, कालाजार, डायरिया, कालाजार, डायरिया, डायरिया, और क्या कहोगे? निंद्रा रोग। क्या कहोगे बच्चों? निंद्रा रोग। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मलेरिया की दवा, मलेरिया की दवा बच्चों, मलेरिया की दवा, मलेरिया की दवा, बहुत आता है पेपर में, सिनकोना, सिनकोना। उसके बाद एक सवाल और बच्चों बचा आप लोगों से, भारत, भारत मलेरिया मुक्त होगा, भारत मलेरिया मुक्त होगा, मैं रिपीट करूंगा बच्चों, भारत मलेरिया मुक्त होगा, तो क्या कहोगे? सन 2030, सन 2030। देखो इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। क्या क्या? भारत पोलियो मुक्त कब हुआ, तो याद रखोगे कब हुआ? 27 मार्च सन 2014, 27 मार्च सन 2014। इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा सन 2023 में मलेरिया मुक्त होगा बच्चों। कौन सा, किसे घोषित किया? तो क्या कहोगे? अजरबैजान को। मलेरिया मुक्त कौन सा देश हुआ बच्चों? अजरबैजान। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? 27 मार्च सन 2014। मच्छरों के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। और मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ के कारण जो मच्छर है ना, मच्छर जो डंक छोड़ता है, उस डंक का नाम क्या है? तो क्या कहोगे? प्लाज्मोडियम। उसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से? एक तो पेचिस, एक मलेरिया, एक कालाजार, एक डायरिया, और एक क्या कहोगे? निंद्रा रोग। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहां है? तो क्या कहोगे? जिनेवा। इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधोनाम। क्या है? टेड्रोस अधोनाम। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 7 अप्रैल 1948। बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलते चले जाओ, बस लिखते चले जाओ, नोट्स तैयार करते चले जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आप सबके लिए। रोलैक्ट एक्ट, रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शंस फर्स्ट 24 मार्च 1925, 20 मार्च 1925, 25 मार्च 1925, 26 मार्च 1925, 26 मार्च 1925। देखो यहां तक मैं आपको बताऊं, देखो बच्चों ये जो रोलैक्ट एक्ट था, रोलैक्ट एक्ट को क्या कहा गया था? काला कानून। क्या कहा गया था? काला कानून। इसे क्या कहा था महात्मा गांधी ने? इसे क्या कहा था महात्मा गांधी ने बच्चों? बिना अपील
बिना दलील का कानून, बिना अपील और बिना क्या कहोगे बच्चों, दलील का कानून। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, बच्चों 25 मार्च बच्चों 1919, सॉरी, ठीक है, क्या कहा था, बिना अपील बिना वकील का कानून। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, इसी के उपलक्ष्य में कौन सा कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्लस के रोल एक्ट के समय गवर्नर जनरल, तो दोनों के समय जो गवर्नर जनरल थे बच्चों भारत के, वो कौन थे आपके, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे बच्चों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए, ठीक, पहले तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद मैं आगे चलूंगा इस सवाल को लेकर के। तो रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, तो याद रखोगे 25 मार्च 1919 में। कब पारित हुआ था, 25 मार्च 1919 में। फिर उसके बाद बच्चों, पहले स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, यहां कुछ बातें याद रखोगे। राजधानी दिल्ली बनी, राजधानी दिल्ली बनी कब बनी थी बच्चों, 1912 में। 1912 में किसके काल में बनी थी, लॉर्ड हॉर्डिंग। कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चों, बताओ जरा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885। किसके काल में, लॉर्ड डफरिन के काल में। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, जलियांवाला बाग घटना, ये डायरेक्ट पेपर में पूछी जाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो कब हुआ था बच्चों, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। और यहां गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, ये कुछ घटनाएं हैं जो इतिहास की, जो डायरेक्ट पूछी जाती है। 1905। गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों, लॉर्ड कर्जन। कौन थे बच्चों, लॉर्ड कर्जन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन बच्चों, असहयोग आंदोलन कब चला था, तो क्या कहोगे, 1920। गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए, ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उन्नीस सौ 30, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन बच्चों, लॉर्ड इरविन। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942, तो याद रखोगे लॉर्ड लिलितगो। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, लॉर्ड लिलितगो। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गांधी इरविन समझौता, पांच मार्च
1931, 5 मार्च 1931 बच्चों। देखो गरम दल और नरम दल, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो सवाल क्या था, राजधानी दिल्ली कब बनी बच्चों? राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1912 में। किसके काल में बनी थी? लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885, लॉर्ड डफरिन के काल में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। बंगाल विभाजन कब हुआ था बच्चों? 1905 में, लॉर्ड कर्जन के काल में। असहयोग आंदोलन कब आया था? 1920 में चेम्सफोर्ड के काल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था? 1930 में, लॉर्ड इरविन के काल में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, लॉर्ड ललितगौ के काल में। और अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जनगणना, जनगणना तो क्या कहोगे? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलूंगा लेकर के, ठीक है? चलो, क्योंकि याद तो करना है बच्चों। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरिडिथ, ओवन मेरिडिथ के नाम से कविता लिखता था? ऑप्शंस फर्स्ट बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सेकंड लॉर्ड लिटन, ऑप्शन थर्ड लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन फोर्थ लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बच्चों, ठीक है। देखो यहां बहुत बढ़िया सवाल निकल करके आया कि भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरिडिथ के नाम से कविता लिखता था। चलो मैं सवाल बताऊंगा बच्चों, आप लोगों को बहुत सारे सवाल बताऊंगा। तो यहां देखो, देखो बच्चों, यहां अगर आपसे कहा जाए, पहला सवाल, बंगाल का गवर्नर, ये तो बार बार याद करके रखें, बार बार, बंगाल का गवर्नर, पहला गवर्नर, तो क्या याद रखोगे बच्चों? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो याद रखोगे बच्चों कौन? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। क्या याद रखोगे? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। यहां बच्चों रिवर्स करो, ये इसकी जगह आएगा, ये इसकी जगह आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहला वायसराय तो पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। भारत का आधुनिक पुरुष, इन गवर्नर जनरल में किसे कहा जाता था? डलहौजी। भारत का शांति पुरुष, भारत का शांति पुरुष बच्चों, शांति पुरुष,
तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपसे कहा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, तो कौन था? माउंट बैटेन। माउंट बैटेन स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी बच्चों। ठीक, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। क्या क्या? भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखता था? तो कौन था बच्चों? लॉर्ड लिटन। और इसी ने कौन सा एक्ट पारित करा था? वर्नाकुलर एक्ट। कौन सा एक्ट पारित करा था बच्चों? वर्नाकुलर एक्ट। ये भी लिख लियो, वर्नाकुलर एक्ट। किसने पारित करा था बच्चों? लॉर्ड लिटन ने। और कब पारित करा था? 1878 में बच्चों। किसने पारित करा था? 1878। चलो, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। तो भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखता था? तो क्या कहोगे? लॉर्ड लिटन बच्चों। चलो देखो, यहां क्या कहा? बंगाल का गवर्नर। तो क्या कहोगे? बंगाल का गवर्नर कौन है बच्चों? बंगाल का गवर्नर तो क्या कहोगे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यहां उल्टा कर लियो। बंगाल का गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो क्या कहोगे? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का आधुनिक पुरुष कौन है बच्चों? लॉर्ड डलहौजी। भारत का शक्ति पुरुष कौन है? तो क्या कहोगे बच्चों? शांति पुरुष। तो क्या कहोगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद अगर आपसे यहां कहा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो क्या कहोगे? माउंट बैटेन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो क्या कहोगे? सी राजगोपालाचारी बच्चों। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लें। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, चरक संहिता पुस्तक का संबंध किससे है? संबंध है बच्चों, फर्स्ट खेल से, सेकंड चिकित्सा से, थर्ड बच्चों दुखों से, फोर्थ बच्चों नाट्य शास्त्र से। चलो, चरक संहिता जो पुस्तक है बच्चों, उसका संबंध किससे है? देखो, कुछ और बातें मैं बताऊंगा आप लोगों को, बहुत ध्यान दियो, बहुत ध्यान बच्चों। ठीक है, चरक संहिता का संबंध किससे है बच्चों? चिकित्सा। किसकी पुस्तक है? तो याद रखोगे धन्वंतरी। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों चरक संहिता, ठीक है, कर्म का सिद्धांत मीमांसा, मीमांसा। ठीक है, शुल्ब सूत्र का संबंध, शुल्ब सूत्र का संबंध किससे? तो बच्चों क्या याद रखोगे? जयमती। किससे बच्चों? जयमती।
ज्यामिति। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों अस्तोमासदगम्य, अस्तोमासदगम्य कौन से वेद से लिया गया, तो क्या कहोगे, ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए योग, योग दर्शन के प्रतिपादक, तो याद रखोगे पंतजलि। क्या याद रखोगे, पंतजलि। अगर आपसे कहा जाए बच्चों साख्य के, साख्य के प्रतिपादक, तो याद रखोगे कपिल। क्या याद रखोगे बच्चों, कपिल। अगर आपसे कहा जाए, देखो यहां अगर मैं चारों के चारों वेद की बात करूं, ध्यान दियो, वेद कितने आपके, चार। एक तो ऋग्वेद का संबंध किससे है, मंत्रों से। ठीक है, दूसरा वेद क्या है बच्चों, सामवेद। सामवेद का संबंध किससे है बच्चों, संगीत से। उसके बाद यजुर्वेद, इसे क्या है कहा जाए, गद प्लस पदवेद। ठीक है, उसके बाद है बच्चों अथर्ववेद। चौथा क्या है आपका, अथर्ववेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे बच्चों, जादू टोना से। किससे है, जादू टोना। इतनी बात आप लोग याद रखोगे। क्या क्या बताया मैं आप लोगों को, यजुर्वेद का संबंध किससे है, गद और पद वाला वेद। संगीत का कौन सा वेद है, तो क्या कहोगे, सामवेद। और मंत्रों का संबंध किससे है बच्चों, ऋग्वेद से। ठीक है, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। तो चरक संहिता पुस्तक का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे बच्चों, चिकित्सा से। किससे है, चिकित्सा से। ठीक है, चरक संहिता चिकित्सा संबंधित है बच्चों, धन्वंतरी की पुस्तक थी। उसके बाद यहां देखो कर्म का सिद्धांत किसने दिया था, मीमांसा ने। शूल सूत्र का संबंध किससे, ज्यामिति से। अस्तोमा सदगम्य किसने दे रखा, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। योग दर्शन के प्रतिपादक पंतजलि। साख्य के प्रतिपादक कौन है बच्चों, कपिल, कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि। स्क्रीनशॉट लें, आगे चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चों, बहुत ध्यान से। भारत के संविधान में संशोधन किस भाग में वर्णित है। संशोधन किस भाग में वर्णित है। भारत के संविधान में संशोधन किस भाग में वर्णित है बच्चों। चलो ऑप्शंस, फर्स्ट है आपका भाग 15, भाग 20, भाग 35, भाग 22, भाग 1 बच्चों। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। भारत के संविधान में भारत के संविधान में संशोधन किस भाग में वर्णित है। देखो अगर मैं बात करूं संशोधन की, ठीक, भाग क्या कहोगे, भाग 20, भाग 20। उसके बाद देश की अगर मैं बात करूं, कौन से देश से लिया गया, तो याद रखोगे अफ्रीका। कौन से देश से लिया गया बच्चों, अफ्रीका से। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कितनी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, कितनी प्रकार से संशोधन, कितने प्रकार से संशोधन, तो याद रखोगे 3। संशोधन की प्रक्रिया शुरू होती है, संशोधन की प्रक्रिया शुरू होती है बच्चों, संशोधन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो क्या कहोगे, किसी भी सदन से। किसी भी सदन से। और अगर आपसे कहा जाए पहली बार संशोधन कब हुआ था, पहली बार,
तो क्या कहोगे 1951। पहली बार संशोधन कब हुआ था बच्चों 1951। चलो कुछ बातें और मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? मौलिक अधिकार, क्योंकि एक दो नंबर में पूछ लेगा, यहां नहीं पूछेगा, यूपी में पूछेगा, पूछेगा जरूर। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? तो क्या कहोगे अमेरिका। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? मौलिक कर्तव्य, तो क्या कहोगे बच्चों रूस। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? राष्ट्रपति का, तो क्या कहोगे बच्चों अमेरिका। ठीक है, जीएसटी कहां से ली गई है? जीएसटी, जीएसटी तो याद रखोगे कनाडा। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई? संविधान संशोधन, तो याद रखोगे अफ्रीका। क्या याद रखोगे बच्चों? अफ्रीका। अगर आपसे कहा जाए आपातकाल, आपातकाल तो कहां से लिया गया बच्चों? जर्मनी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, विधि प्रक्रिया, तो विधि प्रक्रिया कहां से ली गई? तो याद रखोगे विधि प्रक्रिया जापान। जीएसटी तो हो गया बच्चों। अगर आपसे कहा जाए ठीक समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया। तो यहां जो ये सवाल था बच्चों, सवाल क्या था कि भारत के संविधान में संशोधन किस भाग में वर्णित है? तो क्या कहोगे? भाग 20। कौन से भाग में बच्चों? भाग 20 में। ठीक है, यहां देखो देश क्या था आपका अफ्रीका। कितनी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? तो क्या कहोगे? 3 प्रकार से। फिर उसके बाद संशोधन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो क्या कहोगे? किसी भी सदन से। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस से। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया बच्चों? तो क्या कहोगे? अमेरिका से लिया गया। जीएसटी कहां से ली गई? तो क्या कहोगे? कनाडा से। संविधान संशोधन कहां से लिया गया? अफ्रीका से। आपातकाल कहां से लिया गया बच्चों? जर्मनी से। उसके बाद विधि प्रक्रिया कहां से ली गई? जापान से। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए संवर्धित सूची कहां से ली गई बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, सवाल है आपका, बहुत प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशन ऑपरेशन गंगा का संबंध किस देश से है? ऑप्शंस फर्स्ट, अफगानिस्तान, सूडान, यूक्रेन, तुर्की। ठीक है, ऑपरेशन बच्चों गंगा का संबंध किससे है? सबसे पहली बात तो अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो यहां कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? देवी शक्ति। सूडान में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था बच्चों? कावेरी। यूक्रेन में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? गंगा। और तुर्की में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त। ठीक, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे? तो क्या कहोगे? यूक्रेन से। यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी क्या है? देखो अभी युद्ध चल रहा था किस किस के बीच में, तो क्या कहोगे? रूस और क्या कहोगे? यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। कौन है बच्चों? जेलेंस्की। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? तो क्या याद रखोगे? यूक्रेन से। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, सौंदर्य का देवता, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है बच्चों? देखो यहां बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, चलो मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा बच्चों आप लोगों को। देखो अगर आपसे कहा जाए शुक्र को, तो क्या कहोगे? सबसे छोटा ग्रह है। पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखोगे बच्चों इससे रिलेटेड? दिन में अधिक गर्म, रात में अधिक ठंडा। दिन में गर्म, दूसरा क्या कहोगे? रात में ठंडा। ठीक। शुक्र के बारे में क्या याद रखोगे? पृथ्वी की बहन। ठीक। सौंदर्य का देवता। इसी से रिलेटेड और क्या बात याद रखोगे? पहली और दूसरी, और तीसरी चमकीला ग्रह। ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पृथ्वी की भागिनी, सबसे गर्म ग्रह। ठीक है। पृथ्वी के बारे में अगर मैं बात करूं, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का उपग्रह क्या है बच्चों? इसके बारे में नीला ग्रह। दूसरी बात क्या याद रखोगे? नीला ग्रह तो है ही है बच्चों। ठीक है, इसी पे जीवन है। तीसरी बात क्या याद रखोगे? नीला तो ग्रह है ही है, उपग्रह कौन है? तो उपग्रह कौन है बच्चों? चंद्रमा। ठीक है। मंगल का, मंगल को क्या कहा जाता है बच्चों? मंगल, मंगल को क्या कहा जाता है? मार्स ग्रह। इसके दो उपग्रह कौन कौन से? एक तो फोबोस, और दूसरा क्या कहोगे? डिमोस। इस पर पर्वत, पर्वत कौन सा बच्चों? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। देखो यहां मैं आपको बताऊं, अगर आपसे कहा जाए सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे? शुक्र को। ठीक। यहां सारे के सारे ग्रहों के बारे में बात बताई मैं आप लोगों को। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका? तो क्या कहोगे? बुध। दिन में गर्म है, रात में अधिक ठंडा, कौन सा है बच्चों? बुध। शुक्र के बारे में अगर मैं बात करूं, और हाँ, सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा बच्चों? बुध। देखो ये तो बात थी यहां तक की बुध की। उसके बाद ये जो बात थी बच्चों शुक्र की। ठीक है, ये बात थी आपकी कौन कौन सी? पृथ्वी के बारे में, नीला ग्रह और जीवन, ये डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जा। उसके बाद ये थी बात बच्चों आपकी मंगल की, मार्स ग्रह कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और क्या? डिमोस। और पर्वत कौन सा बच्चों? इस पर निक्स ओलंपिया। बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पार्थिव ग्रह कितने, आंतरिक ग्रह कितने? पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह कहां लिखो बच्चों? चलो पार्थिव ग्रह बच्चों 4, आंतरिक ग्रह 4, ये मैं वैसे ही बता रहा हूं। और उत्तरी ध्रुव की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट पियरिन ने। किसने करी थी बच्चों? रॉबर्ट पियरिन ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, किस देश में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, किस देश में? उत्पादन होता है, तो किस देश में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ऑप्शंस फर्स्ट बच्चों, रूस, चिली, चीन, भारत। क्या कहोगे? भारत। चलो मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा बच्चों अब आप लोगों से। देखो यहां क्या है, देखो ब्राजील का पठार किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को। दक्षिण अमेरिका को, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सबसे, ठीक, अगर आपसे कहा जाए हीरा सबसे ज्यादा कहां निकलता है? हीरा, हीरा रूस। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया। थोरियम भारत। और भारत में बच्चों दो जगह भंडार है थोरियम के, एक तो क्या कहोगे फर्स्ट केरल, दूसरा क्या कहोगे जो हाल फिलहाल में सन 2023 में खोजा गया है, तो दूसरा कहां है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर। थोरियम के अयस्क का नाम, अयस्क, तो अयस्क का नाम क्या है थोरियम के? मोनोजाइट। क्या है? मोनोजाइट। अगर आपसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहा जाए रेगिस्तान जहां जहां स्वर्ण पाया जाता है, जहां सोना पाया जाए, रेगिस्तान मतलब जहां स्वर्ण पाया जाता है, तो कौन सा? मंगोलिया। कहां का रेगिस्तान है बच्चों? मंगोलिया का। उसके बाद टीन कहां पर? एस्बेस्टस, एस्बेस्टस कहां पाया जाता है बच्चों? रूस। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए टीन, टीन कहां पाया जाएगा तो क्या कहोगे? चीन। टीन तो कहां पाया जाता है? चीन। टीन कहां पाया जाता है बच्चों? चीन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, उसके बाद कहा जाए मैग्नीज, मैग्नीज कहां पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कॉपर, कॉपर क्या कहोगे? चिली। कॉपर कहां? चिली। कॉपर कहां? चिली। और यहां देखो बच्चों तांबा भारत में कहां पाया जाता है? डायरेक्ट पूछा जाता है तांबा, तो क्या कहोगे? खेतड़ी राजस्थान। खेतड़ी राजस्थान। इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखोगे। क्या क्या सवाल है? किस देश में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो क्या कहोगे? चिली। यहाँ ब्राजील का पठार किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को। हीरा कहाँ मिलता है? रूस में। बॉक्साइट कहाँ बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में। थोरियम के भंडार कहाँ है? भारत में। पहला दो जगह पाया जाता है, एक तो केरल में और एक क्या कहोगे बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर में। रेगिस्तान जहां स्वर्ण पाया जाता है तो क्या कहोगे बच्चों? मंगोलिया। और एस्बेस्टस कहां पाया जाता है तो क्या कहोगे? रूस में। केरल में बच्चों देखो, केरल और ये तो मैं बता दिया आप लोगों को। यहां देखो टीन कहां पाया जाएगा? चीन में। मैंगनीज कहां पाया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। कॉपर कहां पाया जाएगा? चिली में। बच्चों स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब आपके साथ डिस्कस होगा क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या? क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, सवाल बढ़िया सा लूंगा बच्चों आप सबके लिए। ट्रॉपिक्स,
ट्रॉपिक्स युद्ध अभ्यास भारत की कौन सी सेना करती है? भारत की कौन सी सेना करती है? ट्रॉपिक्स युद्ध अभ्यास, ऑप्शंस फर्स्ट वायुसेना, जल सेना, थल सेना प्लस कोई नहीं। कोई नहीं। तो ट्रॉपिक्स युद्ध अभ्यास भारत की कौन सी सेना करते? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, देखो अब सारे के सारे युद्ध अभ्यासों के बारे में। वरुण युद्ध अभ्यास, तो वरुण युद्ध अभ्यास हम किसके साथ करते हैं बच्चों? वरुण। तो क्या कहोगे? भारत और फ्रांस। भारत और क्या कहोगे? फ्रांस। उसके बाद बच्चों सूर्य किरण किसके साथ करते हैं? भारत और नेपाल। भारत प्लस के नेपाल। मित्र तो क्या कहोगे? भारत और श्रीलंका। सिन्यू मैत्री भारत और श्रीलंका, भारत और सिंगापुर। मालाबार युद्ध अभ्यास भारत प्लस जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस अमेरिका। ठीक है। उसके बाद धर्मगार्जन, तो धर्मगार्जन किसके साथ करेंगे बच्चों हम लोग? जापान। धर्मगार्जन। वीरगार्जन, तो ये भी किसके साथ? भारत और जापान। अजय वॉरियर, तो क्या कहोगे? भारत और ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों धर्मगोर्जन जापान, वीरगोर्जन भारत और जापान, अजय वॉरियर खंजर, तो क्या कहोगे? भारत प्लस के कजाकिस्तान। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए तरकस, भारत और अमेरिका, साइक्लोन भारत प्लस के मिस्र। भारत प्लस के क्या कहोगे बच्चों? मिस्र। ठीक है। उसके बाद एफएनडीएक्स, तो क्या कहोगे? भारत प्लस के अफ्रीका। फ्रिंजियक्स, तो क्या याद रखोगे? भारत प्लस फ्रांस। भारत प्लस के क्या कहोगे? फ्रांस। ठीक है। चलो उसके बाद देखो अग्नि वॉरियर, भारत प्लस सिंगापुर। कहां लिखो? अग्नि वॉरियर बच्चों। पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ट्रॉपिक्स युद्ध अभ्यास भारत की कौन सी सेना करती है? तो ट्रॉपिक्स युद्ध अभ्यास भारत की कौन सी सेना करती है? तो क्या कहोगे बच्चों? जल सेना। देखो यहां वरुण भारत प्लस के फ्रांस। उसके बाद सूर्य किरण, इन्हीं से सवाल पूछ लिया जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे? भारत और नेपाल। मित्र कहां बच्चों? मित्र किस किस के साथ करता है? भारत और श्रीलंका। शून्य मित्र किसके साथ होता है बच्चों? भारत और सिंगापुर। उसके बाद मालाबार किसके साथ होता है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। फ्रिंजियक्स बच्चों भारत और फ्रांस, और वहां धर्मगोर्जन किसके साथ होगा? जापान के साथ। वीरगोर्जन किसके साथ होगा? भारत और जापान के साथ। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन। खंजर भारत कजाकिस्तान। तरकस भारत अमेरिका। साइक्लोन भारत मिस्र। और एफएनडीएक्स क्या कहोगे? भारत और क्या कहोगे बच्चों? अफ्रीका। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
चलो देखो बच्चों, कुछ और मैं बातें बताऊं आप लोगों को इनसे रिलेटेड। गरुड़, गरुड़ किसके साथ करते हैं? भारत प्लस इंडोनेशिया। भारत और प्लस के क्या कहोगे? इंडोनेशिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सिम्बैक्स, ये तो पूछा गया था बच्चों, सिम्बैक्स, तो क्या कहोगे? भारत प्लस सिंगापुर। भारत प्लस के क्या कहोगे? सिंगापुर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चन नासिर अल बह, नासिर अल बह, तो क्या कहोगे? भारत और ओमान। भारत और ओमान। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों अग्नि वॉरियर, अग्नि वॉरियर, ये सारे के सारे युद्ध अभ्यास आ चुके, अग्नि वॉरियर, तो याद रखोगे भारत और सिंगापुर। ठीक, क्या याद रखोगे? भारत और सिंगापुर। तो देखो यहां बहुत सारे युद्ध अभ्यास में आप लोगों को बताया। गुरुड़ किस किस के बीच में? भारत और इंडोनेशिया। सिम्बैक्स किस किस के बीच में? भारत और सिंगापुर। नासिर अल बह किस किस के बीच में? भारत और ओमान। अग्नि वॉरियर किस किस के बीच में? तो क्या कहोगे? भारत प्लस के क्या कहोगे? सिंगापुर। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा, चलो। देखो बच्चों, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान के किस भाग, भारत के संविधान के किस भाग का संबंध प्राधिकरण से है? किससे बच्चों? प्राधिकरण से है। ऑप्शंस फर्स्ट आपका भाग 1, उसके बाद क्या कहोगे बच्चों? भाग 2, भाग 14 क्या है? भाग 15। ऑप्शंस फोर्थ बच्चों। देखो अब मैं सारे के सारे भाग में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। देखो यहां अगर मैं बात करूं आपकी भाग 1 से, भाग 1 से बच्चों, भाग 1, तो क्या कहोगे आप लोग? राज्य और उसके क्षेत्र। ठीक, भाग 2 नागरिकता। संविधान के भाग 2 का संबंध किससे है बच्चों? नागरिकता से। उसके बाद भाग 3, भाग 3 मौलिक अधिकार। यहां से एक सवाल छपेगा बच्चों, भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। क्या कहोगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5, भाग 4 क्या? भाग 4 क्या का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? मौलिक कर्तव्य से बच्चों। क्या कहोगे? मौलिक कर्तव्य से। क्या कहोगे? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, भाग 5 राज्य सरकार। क्या कहोगे? राज्य सरकारें। ठीक है, उसके बाद बच्चों भाग 7, भाग क्या याद रखोगे? 6। भाग 6 का संबंध किससे है? भाग 5 का संबंध किससे है बच्चों? संघ सरकार, सबसे बड़ा भाग। अगर आपसे यह कहा जाए संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा, तो क्या कहोगे? भाग 5 सबसे बड़ा भाग।
भाग 6 का संबंध राज्य सरकार। भाग 7, ठीक। भाग 7 बच्चों संघ सूची। भाग 8, भाग 8, तो भाग 8 का संबंध किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संघ तथा राज्य क्षेत्र। संघ तथा राज्य क्षेत्र। भाग 9, तो क्या कहोगे? पंचायत। भाग 9 का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? पंचायत, ठीक है। भाग 9 क्या है? भाग 9 क्या है? ये बहुत पूछा एसएससी, तो क्या कहोगे बच्चों? नगर पालिका। भाग 9 है, तो क्या कहोगे? सहकारी समिति। वो बनाना नोट बच्चों। भाग 10, तो भाग 10 का संबंध किससे? एससी एसटी क्षेत्र। भाग 10, तो क्या कहोगे? एससी एसटी क्षेत्र। भाग 10 का संबंध किससे? एससी एसटी क्षेत्र से। भाग 11, भाग 11, भाग 11, राज्य और संघ के बीच संबंध। राज्य प्लस संघ के बीच संबंध। ठीक। तो यहां सवाल क्या था? सवाल क्या था बच्चों? भारत के संविधान के किस भाग का संबंध प्राधिकरण से है? तो क्या कहोगे? प्राधिकरण से संबंध किसका बच्चों? भाग 14 कै का। ठीक है। यहां मैं सारे के सारे भाग आपको बताया, अभी कुछ रह चुके हैं वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा बच्चों। चलो कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों कंप्लीट हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। देखो कहां तक पहुंच गए थे बच्चों हम लोग? भाग 11। भाग 12 लिख लो बस एज इट इज। भाग 12 का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे बच्चों? वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति समुदाय। वित्त संपत्ति। उसके बाद बच्चों भाग 13, भाग 13, भाग 13, राज्य के भीतर व्यापार। भाग 14 क्या है? तो क्या कहोगे? प्राधिकरण। क्या कहोगे? प्राधिकरण। भाग 15, भाग 14, भाग 15 निर्वाचन। भाग 16, भाग 16, तो भाग 16 का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे बच्चों? कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान। कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान। भाग 17 राज्य भाषा, राजभाषा। भाग 17 राजभाषा। भाग 18, तो भाग 18 का संबंध किससे है? तो क्या कहेंगे? आपात उपबंध। आपात उपबंध, ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे बच्चों, थोड़ी सी हार्ड वर्किंग है। आपात उपबंध। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भाग 19, भाग 19 पर्णिकन। पर्णिकन, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 20 संविधान संशोधन। बस 2 और रह गए बच्चों। भाग 21 सुनो मां कल को। भाग 21 का संबंध किससे? तो क्या कहोगे? अस्थायी विशेष उपबंध।
अस्थायी विशेष उपबंध। लास्ट भाग है बच्चों भाग 22। भाग 22 का संबंध किससे? संक्षिप्त नाम हिंदी। किससे बच्चों? हिंदी से। देखो ये थे आप लोगों के 22 के 22 भाग। भाग 12 वित्त संपत्ति। भाग 13, तो भाग 13 क्या कहोगे बच्चों? भाग 13, जो भाग 13 है यहां मैंने लिख दिया भारत, क्योंकि बच्चों रात के 2:30 बज रहे इस टाइम पे। भाग 13 का संबंध किससे? तो क्या कहोगे? राज्य के भीतर व्यापार। भाग 14 क्या का संबंध? प्राधिकरण या अधिकरण या अधिग्रहण। ठीक है बच्चों। उसके बाद भाग 15 का संबंध निर्वाचन से। भाग 16 का संबंध कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान। भाग 17 का संबंध किससे? तो क्या कहोगे? राजभाषा से। भाग 18 का संबंध किससे? आपात उपबंध। और भाग 19 का संबंध किससे? पर्णिकन। और उसके बाद भाग 20 का संबंध किससे? तो क्या कहोगे? संविधान संशोधन। और भाग 21 का संबंध किससे? तो क्या कहोगे आप लोग? अस्थायी विशेष उपबंध से। और यहां अगर मैं बात करूं भाग 22 की, तो भाग 22 का संबंध किससे? संक्षिप्त हिंदी नाम। ठीक बच्चों, चलो देखो बच्चों, ये था आप लोगों के लिए। पहले तो स्क्रीनशॉट लें क्योंकि फिर रह ना जाए। ये था आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 15 का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। अगर ये सेशन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो बहुत सारा मैटर आप लोगों को दिया है। अगर ये सेशन आप लोगों को बच्चों, यह मेहनत मेरी अच्छी लगी हो तो बच्चों, तो आपसे देखो एक गुजारिश है, सबसे पहले तो लाइक बटन दबाएं। लाइक नहीं कर रहे आजकल आप लोग, सबसे पहले तो लाइक बटन दबाएं। उसके बाद बच्चों सब्सक्राइब बटन दबाएं। और उसके बाद बच्चों सब में शेयर करें। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें बच्चों, और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।